राजवीर, तुमने उन्हें 2 करोड़ रुपए दे दिए? ओह गॉड, कहां हैं वो लोग? कितनी देर पहले निकले? पुलिस को फोन कीजिए फटाफट। और पुलिस को बुलाकर करेंगे क्या? उन्हें कहेंगे आइए चाय नाश्ता करते हैं। एज यूजुअल सब कुछ खत्म हो चुका है और सिद्धार्थ साहब अपनी एक नई कहानी बनाकर हम सबके सामने पेश कर रहे हैं। राजवीर ने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। अब यहाँ अच्छे जमाई बनने का नाटक मत करो प्लीज। सिद्धार्थ रिलैक्स। उन लोगों को गए हुए 10 मिनट से ऊपर हो गया, पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी थी। अच्छा, तो क्या करती? अपनी माँ और बेटी को ले जाने देती तुम्हारे इंतजार में? ओ सासू मॉम, बस भी कर दीजिए। दुनिया में हर गलत चीज की जिम्मेदारी मेरे सर पे मरना इज नॉट द सोल्यूशन। हर बार गलत नहीं होता हूं मैं सासू मॉम। वो लोग नानी माँ और रोशनी को कुछ नहीं कर सकते थे। जानती हैं क्यों? क्योंकि अथॉरिटी नहीं थी उनके पास। वो लोग आईटी वाले थे ही नहीं। झूठे थे, फ्रॉड थे, चोर थे। चूना लगा गया आपको वो। तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये इतनी बड़ी रेड, इतने सारे लोग, वो सब फेक था? जी हाँ। सेठ, तुम्हें ये सब कैसे पता? हाँ सिद्धार्थ, तुम्हें ये सब कैसे पता लगा? मैं आईटी डिपार्टमेंट में कुछ लोगों को जानता हूँ, वो जूनियर लेवल पे। लेकिन ये वक्त वो बातें करने का नहीं है रोशनी। ये वक्त है कि हम लोग पुलिस को फोन करें ताकि वो लोग पकड़े जाएं, हम अपने पैसे ले सके वापस। प्लीज कॉल द पुलिस। इतने सालों के एक्सपीरियंस में ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सासू माम, रकम बहुत बड़ी है, हमें पुलिस को बताना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अभी ऑफिस चलते हैं और केसर से बात करते हैं। कल सुबह पुलिस को बुला लें। राजवीर देखो, तुम कोई टेंशन मत लेना, चाहे कुछ भी हो जाए ये पैसे मैं तुम्हें जरूर लौटाऊंगी। मामी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका बिजनेस है और मैं आपके साथ हूं। आप प्लीज मेरी तरफ से निश्चिंत रहें। थैंक यू सो मच बेटा। चलो। यस। अब साथ चलने के लिए भी निमंत्रण देना पड़ेगा क्या? चलो। सिद्धार्थ बेटा, आज पहली बार दुर्गा ने तेरी बात पर विश्वास किया है। जा बेटा, उसके साथ जा और अपनी सास को इतने बड़े प्रॉब्लम से निकाल दे। जा। नानी, अपने पति की इज्जत होते हुए देखना, इससे बड़ी फीलिंग इस पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। मैम, आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही निकली। आईटी डिपार्टमेंट से हमें पता चला है कि आपके यहाँ कोई रेड प्लान नहीं की गई है। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तालियां बजाने का?
आप लोगों को बात समझ में नहीं आती। मैंने कमिश्नर साहब को फोन करके कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वो बस यही कहे जा रहे हैं कि मैं इंटरवीन नहीं कर सकता। आप लोग ऐसे समझते क्या अपने आप को? मामी जी, यू प्लीज रिलैक्स, ये लोग अपना काम करेंगे। ऑफिसर, तुरंत इस मैटर को सॉर्ट आउट कीजिए। आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है इमीडिएटली कीजिए। आई रियली डोंट केयर हाउ, लेकिन ये मैटर आपको सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा। एसीपी साहब, मैं प्रेस को बुला लूंगी और ये बात इतनी बड़ी कर दूंगी कि आप लोग भी नहीं संभाल पाएंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। आप जानते हैं, एक बार मैं कोई बात सोच लेती हूँ, उसको अंत तक देखती जरूर हूँ। डोंट वरी मैम, हम जल्द से जल्द इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। Excuse me, I'll be back. थैंक्स एसिड, इस केस को क्रैक करके तुमने मामी जी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकाला। राजवीर, ये मेरा परिवार है और अपने परिवार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मुद्दा अभी वहीं का वहीं है। अगर ये किया तो किया किसने? आई एम श्योर ये साजिश किसी जेलस करने वाले ने ही की है डीडी के लिए, डीडी के आशीर्वाद से। हाय मोना दी, तू आ गई? हाँ, तेरी बड़ी बहन कैसी है? इट्स अ फाइन। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मोना दी, मैंने कुछ सुना, घर में कोई रेड वेड हो गई। तुमने बिल्कुल सही सुना। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पे। अरे हमारे घर पे आईटी वाले लोग आ गए थे और वो बड़ी माँ और रोशनी को लेके जाने वाले थे। ये तो अच्छा हुआ कि राजवीर और सिद्धार्थ टाइम पर आ गए और उन्होंने सिचुएशन को हैंडल कर लिया। और तुम्हें पता है कि वो जो आईटी वाले बंदे थे, वो आईटी वाले थे ही नहीं, वो फ्रॉड थे। क्या? थैंक गॉड, बड़ी मॉम और रोशनी ठीक है। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। पैसा तो मेरे हस्बैंड का डूबा है ना, किसी को क्या फर्क पड़ता है। जब मैं चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मत पड़ो प्रॉब्लम में, तब किसी ने मेरी नहीं सुनी, यहाँ तक कि मेरे अपने पति ने भी नहीं। अब आप लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। समायरा, सब लोग लगे हुए ना राजवीर का पैसा रिकवर करने के लिए। तुम्हें भी तो थोड़ा संयम दिखाना चाहिए कि नहीं? और एक और बात समायरा, अगर राजवीर वो पैसे नहीं देता तो बड़ी मॉम और रोशनी को वो लोग ले जाते। इट्स अ किडनैप ना। ओह मामी प्लीज, आप तो चुप ही रहिए। एक पैसे की अक्ल तो है नहीं आप में। फालतू फिल्में देख देख कर आपका दिमाग भी आपकी तरह मोटा हो गया है। Enough, Sam. रेशम चाची बड़ी है तुमसे। You can't talk to her like this, okay? और उन्होंने बोला क्या? सिर्फ इतना ही ना कि जो कुछ भी हुआ किसी के कंट्रोल में नहीं था। पर अब सब लोग इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और रियली रोशनी, अब तमीज के लेसन भी मुझे तुमसे लेने पड़ेंगे। जस्ट टू रिमाइंड यू, दीदी मामी भी तुमसे बड़ी हैं। तुम कितना रिस्पेक्ट देती हो उन्हें। सैम, जिन चीजों के बारे में तुम्हें नहीं पता उस पे कमेंट मत करो, एंड दैट्स माय लास्ट वार्निंग टू यू, ओके? वरना क्या करोगी तुम? वो दिन गए रोशनी, जब पैसों के धौंस मुझ पर चल जाती थी। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने सिर पर। तब उसकी अकल क्यों नहीं चली जब राजवीर उन लोगों को पैसे दे रहा था? क्योंकि उस पर टीचर को तो पैसों की कदर ही नहीं है। उसके पैसे थोड़ी ना लगे हैं, लगाएगा भी कहां से? उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि 2 करोड़ में जीरोस कितने लगते हैं। सैम,
रहने दीजिए बुआ जी, बहन है ये मेरी, इसके ऊपर हाथ उठाना अच्छा नहीं है। देख ले इस फर्क को। तूने रोशनी और सिड की इतनी बेइज्जती की और ये वही रोशनी है जो मुझे तुझे थप्पड़ मारने से रोक रही है। तेरे दिमाग में पैसा कितना चढ़ गया है? समारा, मैंने तुझे यूएस क्या भेजा? वहां से तू इतनी बदतमीज होकर आई है। मैं कहती हूँ इन सबसे माफी मांग, सबसे मांग। क्यों क्यों मांगू मैं माफी? क्योंकि ये घर डीडी मामी यानी रोशनी की मॉम चलाती है इसलिए, और हम उनके टुकड़ों पर पलते आ रहे हैं इसलिए। इन्हें लगता है कि इनके अलावा किसी और के ओपिनियंस हो ही नहीं सकते। आई एम वेरी सॉरी मॉमी। अगर इन दोनों को उस दिन वो लोग ले जाते ना तो पता चलता इन्हें कि लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो सकती है। सैम, आज तक तो सब कुछ इन्हें प्लेट पर सजाकर मिला है ना, पर टीचर पति भी मिला तो घर का जमाई बना के, ताकि रोशनी को कोई तकलीफ ना हो। रही कहां है आज तक ऐशो आराम के अलावा? और आपको बुरा लगता हो तो लगे, तो आप सही है इनके ढकोसले। मैं आप किसी की नहीं सुनती। रोशनी बच्चे, तो प्लीज समायरा की बातों का ना बुरा मत मानना प्लीज। बड़ी माँ, रोशनी मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं समायरा का क्या करूं। बड़ी माँ, मैं समायरा की तरफ से बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी बेटी की गलती के लिए आप लोग जो भी सजा देना चाहे ना मुझे मंजूर होगी। बुआ जी प्लीज, आप ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए। सैम बहन है मेरी, और दो बहनें नहीं लड़ेंगी तो कौन लड़ेगा? आई प्रॉमिस यू, आज हम दोनों लड़ रहे हैं, कल एक हो जाएंगे। थैंक यू बच्चे। चाची, आप सैम की बात का बुरा मान रही हो? अरे वो इस वक्त बहुत परेशान है, एंड आई थिंक अगर मेरे पति के इतने सारे पैसे गए होते तो मैं भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करती जैसे सैम ने किया है। जवादी ने रेशम, तू ना ऐसे मुंह फुलाकर रहती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तेरे फेस पर तो ना हमेशा स्माइल ही अच्छा लगता है ना रोशनी? ऑफ कोर्स। अभी कम ऑन, चीयर अप नाउ। रहने दो रोशनी, अब तक ना बड़े मेरी मजाक उड़ाते थे, आज तो छोटों ने ही बेइज्जती कर दी। चाची, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये सब अचानक कैसे हो गया? डीडी इतने सालों से बिजनेस कर रही है, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो पुलिस वालों ने कुछ कहा? अभी कहा? अरे वो लोग बहुत शाणे लोग हैं, जैसे सब अच्छे से एक्टिंग कर रहे थे, जैसे सच में आईटी वाला। न जाने कौन थे और कहां से आए, कोई क्लू भी तो नहीं मिल रहा ना उनके खिलाफ। क्या हुआ? आप उस आदमी को देख रहे? ये वही है जो आज सुबह ऑफिस आया था रेड मारने के लिए। हाँ, ये तो वही इंसान है जो मुझसे अजीब तरह के सवाल पूछ रहा था। ये यहाँ क्या कर रहा है? इधर आइए, बातें सुन। हम पैसे लेने अभी आ रहे हैं, आप पैसे रेडी रखना। अरे भाई, पुलिस एकदम पीछे लग गई है ना, वो डीडी भी कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं ना।
बस अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। अब ये एविडेंस इस फेक आईटी रेड के पीछे साजिश का पर्दाफाश करके रहेगा। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ना किसकी साजिश हो सकती है। राजवीर बेटा, आई एम रियली सॉरी, मेरे बिजनेस की वजह से तुम्हारे इतने सारे पैसे फंस गए। मामी जी प्लीज, आप क्यों बार बार ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा करती हैं? और वैसे भी वो पैसा ही किस काम का जो फैमिली के काम ना आ सके। पहले हमें यह पता करना है कि सबके पीछे है कौन। ये तुम्हारा बड़प्पन है बेटा, लेकिन मेरे सर से ये बोझ तब तक नहीं जाएगा जब तक मैं तुम्हारे सारे पैसे नहीं चुका देती। नो मामी जी। ये है वो लिस्ट डीडी के आशीर्वाद से। ये उन लोगों की लिस्ट है जिनको हमारे बिजनेस के मुनाफे से लॉस हुआ है। जिसने भी किया उसे बहुत महंगा पड़ेगा। हंसने आया मुझ पर? मजाक बनाने आया? रॉन्ग टाइमिंग बबलू, प्लीज इस वक्त यहां से चले जाओ। अभी क्या यही इंसान है जो आज रेड में आया था? तुम्हें कैसे मालूम? डीडी के आशीर्वाद से ये सुबह से आया हुआ है, जब से इसको पता चला है। ये आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जिस जगह पर खड़ा है वो जगह इंपॉर्टेंट है। दैट्स मेहता इंडस्ट्रीज। मेहता, अब सब समझ में आ रहा है। इट ऑल लुक्स क्लियर फाइनली। देखो कौन आया। जी। हेलो मिस्टर मेहता। दीदी आप यहाँ? सब खैरियत? हाँ, अब तो खैरियत ही है। आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद चलकर आपको बता दूं। आपका बहुत बुरा वक्त शुरू होने वाला है। मैं आए? ये क्या बदतमीजी है? शराब का टेस्ट खराब हो गया क्या? दीदी तुम अपने औरत होने का गलत फायदा मत उठाओ। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि कुछ बोलूंगा नहीं तुम्हें। मेरी रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए इनकम टैक्स की झूठी रेड में फंसाया आपने मुझे। नकली रेड? ये क्या बकवास कर रही हो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? दिमाग तो आपका खराब हो गया। अगर पंगा लेना ही था तो कोई और इंसान ढूंढते। शेर के मुंह में हाथ क्यों डाले? बहुत बुरे फंसे हैं आप मिस्टर मेहता इस बार। गलती मेरी है। आई शुड हैव नेवर ट्रस्टेड यू। रिश की हरकतों के बाद मुझे खुद ही समझ जाना चाहिए था।
आप ही का बेटा है तो दोनों की रगों में गंदा खून ही दौड़ेगा ना। मेरे घर में खड़ी होकर मुझे धमकी दे रही हो, वो भी एक अकेली और नियत्ती औरत होकर।